हेलो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास 9 सिलिंडर एप्लीकेशन कॉन्सेप्ट्स मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 6G। एक्सरसाइज 6G स्टार्ट करने से पहले एक्सरसाइज 6 का बाकी सारा जो एक्सरसाइजेस है, मतलब चैप्टर 6 का बाकी सारा जो एक्सरसाइजेस है, सारा का सारा ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके चेक कर लो। देन यहाँ पे 6G में आ जाओ, क्योंकि 6G में कुछ क्वेश्चंस है एकदम पूरा का पूरा नया टाइप का क्वेश्चंस है, जो क्वेश्चन हम लोग अभी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्या बताया कि रोहित सेज टू अजय। अच्छा, ऐसा टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग पहले नहीं किया है, चलो बनाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या बताया है कि रोहित सेज टू अजय, मतलब रोहित टू अजय क्या बता रहा है कि गिव मी 100, मतलब अजय बता रहा है कि गिव मी 100 आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू। दैट मींस रोहित के पास, मान लो लेट कर लो, अच्छा छोड़ दो, लेट कर लो, रोहित रोहित के पास रुपीज है एक्स एंड अजय के पास रुपीज है वाई। तो हम लोग का मोटो क्या है, जो चाहिए, हाउ मच डज ईच हैव ओरिजिनली, दैट मींस जो हम लोग को चाहिए उसी को एक्स एंड वाई ले लेंगे, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे क्या है, एक्स एंड वाई से हम लोग को लेना है ना। चलो एक्स एंड वाई ले लो। चलो अब सम्स बनाते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, रोहित टू अजय। जब रोहित टू अजय बोल रहा है तब क्या बोल रहा है, गिव मी 100, मतलब कौन बोल रहा है, रोहित बोल रहा है, रोहित को 100 रुपीज दो। तो रोहित के पास पहले से एक्स था, तो 100 रुपीज देगा तो कितना हो जाएगा, उसके पास एक्स्ट्रा 100 हो जाएगा। गिव मी 100, चलो दे दिया मैंने 100, मैंने नहीं, अजय ने दिया। अब चलो क्या बोल रहा है कि आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, मतलब इसके पास 100 रुपीज देने के बाद जितना हुआ, ट्वाइस एज रिच एज यू। दैट मीन्स इसके पास, अजय के पास जो होगा उसमें 100 कम हो जाएगा ना, 100 कम हो जाएगा, और फिर रोहित के पास 100 ऐड कर दो, अजय के पास 100 सब्ट्रैक्ट कर दो, एंड कौन डबल रिच होगा, रोहित डबल रिच हो जाएगा। तो फिर डबल किसको करना है, अजय का डबल करो तो फिर रोहित का इक्वल होगा, है ना। अजय का डबल करो तो फिर रोहित का इक्वल हो जाएगा, है ना। अजय का डबल करो तो फिर रोहित का इक्वल हो जाएगा। तो डबल हम लोगों को कैसे करना है, तो इतना देर से हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो चलो पता हो ही जाएगा कि क्यों किसके साथ डबल करना है। तो हम लोग हमेशा ना हम लोग ऑपोजिट करते हैं कि क्वांटिटी को इक्वल करना है। तो इक्वेशन को चलो एक और बार देखते हैं, समझ में नहीं आया जो स्टूडेंट्स का, चलो एक और बार देखते हैं। रोहित ने अजय को क्या बताया, रोहित ने अजय को क्या बताया कि मेरे को 100 रुपीज दे। तो रोहित के पास एक्स रुपीज था, तो अजय ने 100 रुपीज दे दिए, तो इसके पास 100 रुपीज एक्स्ट्रा हो जाएगा, है ना। एंड देन अजय के पास क्या हो जाएगा, 100 रुपीज कम हो जाएगा। अब बता रहा है रोहित के पास जो होगा, आई शैल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, मतलब रोहित के पास जितना पैसा हो जाएगा 100 रुपीज लेने से, रोहित को 100 रुपीज देने से अजय क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा ना। तो फिर दोनों क्वांटिटी को अगर इक्वल करना है तो आइदर रोहित को हाफ कर दो तो फिर इसका इक्वल होगा, और फिर क्या करना है, अजय का जो अजय के पास जितना रुपीज है उसको डेवलप करना है। तो ये दो हो सकता है ना। अब चलो यहाँ पे क्या बता रहा है, अजय अजय टू, कौन बता रहा है, रोहित क्या बता रहा है, अजय तब क्या रिप्लाई दे रहा है, अजय रिप्लाई दे रहा है, बेटा इफ यू गिव मी 10, तुम हमको 10 रुपए दे, है ना, तू मेरे को 10 रुपए दे, तो y प्लस 10, है ना, अजय के पास 10 रुपीज आ जाएगा, तो रोहित के पास x था तो x माइनस 10 हो जाएगा। तो 10 रुपीज दे, देने के बाद, इतना पढ़ने के बाद यही मेरा दिमाग में आया तो कर लिया कि अजय के पास जितना था उससे प्लस 10 हो जाएगा और रोहित का माइनस 10 हो जाएगा। अब क्या बता रहा है, I shall be 6 times as rich as you. 6 times as rich as you. That means 6 times rich कौन होगा, अजय होगा। तो फिर रोहित के साथ 6 मल्टीप्लाई करना है, तब जाके दोनों क्वांटिटी इक्वल होगा। समझ में आया। अजय के पास रिच जो बनेगा, मतलब ये अजय ऑलरेडी रिच हो रहा है, कितना रिच, 6 टाइम्स रिच, तो रोहित के साथ 6 मल्टीप्लाई करो तब जाके इसका इक्वल होगा। समझ में आया। तो चलो दो इक्वेशन मेरा आ गया, ये एक फाइनली एक इक्वेशन है, x प्लस 100 दैट इज इक्वल्स टू 2y माइनस 100, तो दोनों को एक तरफ लो, तो x माइनस 2y दैट इज इक्वल्स टू माइनस 100 तो माइनस 200, तो x माइनस 2y है ये, x माइनस 2y दैट इज इक्वल्स टू माइनस 200, ये हुआ एक इक्वेशन। दूसरे इक्वेशन यहां से बना लो, तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे y प्लस 10 दैट इज इक्वल्स टू 6x माइनस 60, तो यहाँ पे y माइनस 6x, अच्छा उल्टा कर लो, जो भी करना है करो। अब देखो यहाँ पे y को राइट साइड लो, तो फिर 6x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 10 प्लस 60, तो 70 इक्वल्स टू 6x माइनस वाई। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो साइमल्टेनियसली, तो आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, समझ में आया। इक्वेशन सॉल्व करना तुमको आता है तो इसलिए हम वो नहीं दिखा रहे हैं, तो बस इक्वेशन ला के छोड़ देते हैं। ये है इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। 6x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 70, x माइनस 2y दैट इज इक्वल्स टू माइनस 200।
ठीक है, समझ में है? चलो ना मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट का नंबर है, 2 डिजिट चाहिए, तो हम लोग वैसा ही लेंगे, क्या लेंगे, टेंस को ले लो, टेंस का प्लेस जो है उसको ले लो x, एंड वंस का प्लेस को जो है वो ले लो y। तो फिर नंबर क्या बन जाएगा, नंबर बन जाएगा 10x प्लस वाई, बन गया मेरा नंबर, है ना। अच्छा अब क्या बता रहा है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर का सम करो, तो x प्लस वाई कर लिया, एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, तो रिवर्स नंबर क्या हो जाएगा, 10y प्लस एक्स। ये डिटेल में और नहीं दिखा रहे क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज में ही है, हम करवाए हैं ऐसे सम्स किया है। ये 6G जो है मिक्सअप क्वेश्चन है, तो ये उतना डिटेल में हम नहीं बता रहे, तो प्रीवियस एक्सरसाइज देखोगे तो पता है चल ही जाएगा। बार बार सेम चीज बताने से बस वीडियो का लेंथ बढ़ा होगा और कुछ नहीं होगा। तो ऑलरेडी 6A से देखो भाई, मेरा अगर ये चैनल का वीडियो तुम लोग देख रहे हो ना, तो बेटा 6A से स्टार्ट करो, एकदम मैंने इंट्रो वीडियो दिया, फिर उसके बाद ये सीधा एक के बाद एक वीडियो अपलोड किया है। तो बेटा सीक्वेंशियल देखो, ऐसा नहीं कि 6G का एक क्वेश्चन बन नहीं रहा चलो उठा के देखते हैं, ऐसा मत करना इस चैनल के लिए। तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग एकदम सीधा एकदम फर्स्ट से देखो, एकदम एंड तक देखो तो समझ में आ जाएगा। मतलब 6A का इंट्रो वीडियो से एकदम 6G तक देखो तो पूरा का पूरा एक्सरसाइज बहुत अच्छे से हो जाएगा, सारा का सारा क्वेश्चन मैंने करवाया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, नहीं किया है। अब देखो यहाँ पे द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स इज 99, तो मतलब ये x प्लस वाई है, सम ऑफ, सम किसका किसका सम, 2 डिजिट नंबर, मतलब जो नंबर है उसका सम, 2 डिजिट का सम नहीं बोल रहा है ना। मतलब किस किस का सम बोल रहा है कि द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, मतलब 2 डिजिट नंबर ये है 10x प्लस वाई प्लस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर, मतलब ऑर्डर को रिवर्स कर दो, तो 10x प्लस वाई रिवर्स कर दिया is 99, दैट इज इक्वल्स टू 99, ठीक है। एंड बोल रहा है कि फाइंड द नंबर इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3, डिजिट्स डिफर बाय 3, दो डिजिट्स जो है डिफर कर रहा है 3 से, तो मान लो कि x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 3 कर लो। अब चलो क्वेश्चन बना लो, यहाँ पे 10x क्या हो जाएगा, अच्छा 10x प्लस वाई है तो फिर ये क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, मैंने गलत लिखा, 10y प्लस x हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, 11x प्लस 11y दैट इज इक्वल्स टू 99, तो यहाँ पे x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 99 बाई 11। कैसे किया, यहाँ से 11 को कॉमन लिया, लेके राइट साइड भेज दिया, डायरेक्ट कर रहा है बेटा डायरेक्ट, क्योंकि ये तो एंड है ना, समझ में आ ही जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 एंड x माइनस वाई 3, तो इसके नीचे इसको पुट करके सॉल्व कर दो, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 नहीं है बेटा 9 है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 3। तो चलो y को भगा दो, तो 2x इक्वल्स टू 9 प्लस 3 12, तो x इक्वल्स टू 6 एंड y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो तो पता चल जाएगा, है ना। वैल्यू कहां पे पुट करोगे, यहीं पे पुट कर दो, तो 6 माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 9, तो माइनस वाई इक्वल्स टू 9 माइनस 6, माइनस वाई इक्वल्स टू 9 माइनस 6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत कर रहे हैं बेटा, यहाँ पे 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है ना, 6 प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस वाई इक्वल्स टू 9 माइनस 6, देन वाई इक्वल्स टू 3, तो वाई इक्वल्स टू 3, एक्स इक्वल्स टू 6, तो फिर नंबर हो जाएगा 63, है ना। 63 भी हो सकता है एंड 36 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है, क्यों, y माइनस एक्स करके देखो, y माइनस एक्स करके देखो, y माइनस एक्स करके देखो, y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3, तो ये वाले में पुट करो, इसीलिए दो आंसर क्यों गिवन है, ये सब बहुत सारे क्वेश्चंस करते हो तुम लोग, लेकिन मैंने प्रीवियस एक्सरसाइज में करवाया बेटा, प्रीवियस एक्सरसाइज, तो टेंशन मत लो, क्योंकि दोनों का अंतर ये x माइनस वाई है, तो चलो इसको x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 रख दो। ये तो मतलब मेरा क्या निकला, यहाँ पे ये वाले को हटा दो, ये वाले को हटा दो, यहाँ पे मेरा क्या निकला, यहाँ पे निकला कि आंसर हो जाएगा 63, है ना। x इक्वल्स टू 6 करो, y इक्वल्स टू 3 करो, तो 63 आ रहा है। तो अभी चलो ये वाला इक्वेशन हम रखते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, तो फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, एंड मैंने लास्ट टाइम किया था x प्लस वाई, अब इस बार करेंगे y माइनस एक्स इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे पुट कर दो, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3, तो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर दो, तो 2y इक्वल्स टू 9 प्लस 3 12, तो 2 से कर लो 6, तो यहाँ पे y इक्वल्स टू 6, देखो y का वैल्यू 6 आ रहा है एंड x का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ पे कर लो माइनस एक्स प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 3, तो माइनस एक्स इक्वल्स टू 3 माइनस 6, तो माइनस 3 आ रहा है, तो माइनस एक्स, तो एक्स इक्वल्स टू 3, तो दैट मींस प्रीवियस जैसे सॉल्व किया था, मतलब जब x माइनस वाई ऐसा क्वेश्चन हम पहले करवाए एक्सरसाइज में, तो चलो एक और बार करवा दिया, तो यहाँ पे एक बार x माइनस वाई, एक बार y माइनस एक्स, दोनों में ही सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो पिछला जो सॉल्व किया था, मतलब जब तुम x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 3 करोगे इस वाले टाइम में, तुम्हारा आंसर आएगा 63, बट तुम जब y माइनस
x दैट इज इक्वल टू 3 करोगे तब तुम्हारा आंसर आएगा 36। देखो y का वैल्यू है 6 है ना, y का वैल्यू है 6 और y हम यूनिट डिजिट को लिया था है ना, तो y आ जाएगा 36। तो दोनों ही आंसर हो सकता है 63 और 36। दो मेथड दिखाया यहाँ पे बेटा, दो मेथड दिखाया, ऑलरेडी प्रीवियस एक्सरसाइज में है, यहाँ पे बस हम दिखा रहे हैं सोल्यूशन की कैसे हो सकता है बेटा। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 3। देखो आ गया, तो यहाँ पे क्या है 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इफ द डिफरेंस। अच्छा तो वही सेम ही टाइप का है, तो चलो ले लो, टेंस का डिजिट जो है उसको x ले लो एंड टेंस जो है यूनिट मतलब वंस, वंस का जो है वो y ले लो, तो फिर नंबर कितना बन जाता है 10x प्लस y बन जाता है। रिवर्स नंबर कितना बन जाता है, रिवर्स नंबर बन जाता है 10y प्लस x। चलो अब बनाते हैं 7 टाइम्स अ 2 डिजिट नंबर इज मतलब इक्वल टू मतलब 7 टाइम्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, नंबर है मेरा 10x प्लस y, इज बता दिया है दैट मींस इक्वल्स टू, इज इक्वल टू ऑलरेडी लिख दिया है, इज इक्वल टू मैंने दे दिया 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन, 4 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्स मेरा है 10y प्लस x। चलो बना दिया। इफ द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट इज 3, डिफरेंस बिटवीन द डिजिट दैट मींस x माइनस y दैट इज 3 हो सकता है एंड y माइनस x दैट इज 3 हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। ये है मेरा केस 1, ये है मेरा केस 2, मतलब आइदर और वाला केस है बेटा, आइदर और वाला केस है, आइदर और दोनों को एक साथ मत करना, आइदर और वाला, या फिर दोनों को एक साथ ही एक्चुअली तुमको करना है एग्जाम में, क्योंकि दोनों आंसर ही निकालना है। यहाँ पे क्या करोगे 70x प्लस 7y दैट इज इक्वल्स टू 40y प्लस 4x। यहाँ पे क्या बनाओगे 70x माइनस 4x दैट मींस कितना हो जाएगा 70x माइनस 4x प्लस 7y माइनस 40y दैट इज इक्वल्स टू 0। 70 माइनस 4 करो तो कितना होता है बेटा 66x। यहाँ पे बड़ा का साइन बैठ के सम विल बी सबट्रैक्टेड, तो फिर कितना हो जाएगा 33y दैट इज इक्वल्स टू 0। कॉमन ले लो बेटा, कॉमन ले लो, कॉमन तो यहाँ पे ले ही सकते हो, तो 2x माइनस y दैट मींस 33 मैंने कॉमन ले लिया इक्वल्स टू 0 हो जाएगा बेटा। 33 कॉमन लेके राइट साइड भेज दिया तो 0/33 इज 0 है ना, तो मतलब 2x माइनस y दैट इज इक्वल्स टू 0, ये एक इक्वेशन हो गया। तो चलो दूसरे इक्वेशन में पुट कर दो, यहाँ पे क्या करोगे 2x माइनस y दैट इज इक्वल्स टू 0, चलो पुट कर दो, इसको साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस माइनस भगा दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा बेटा माइनस x इक्वल्स टू यहाँ पे 3 है ना, तो x इक्वल्स टू माइनस 3 आ रहा है, ऐसा क्यों आएगा। अच्छा तो x माइनस 3 आ रहा है, तो ये वाला कंसेप्ट से नहीं हो सकता। तो चलो यहाँ पे देखते हैं ये वाला कंसेप्ट से क्या होता है, क्या आता है। यहाँ पे देखो पुट करो तो 2x यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2x एंड यहाँ पे माइनस y दैट इज इक्वल्स टू 0। तो चलो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस y आ रहा है, तो माइनस y देखो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 2 से 1 तो फिर x इक्वल्स टू 3। अच्छा यहाँ पे आ रहा है, तो फिर x का वैल्यू 3 है, x का वैल्यू 3 है, तो x का वैल्यू 3 है दैट मींस y का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे पुट करो y का वैल्यू, तो y माइनस x इक्वल्स टू 3, तो x का वैल्यू 3 है तो इधर जाएगा 6, तो y इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, तो कितना होगा 36 है ना, x लिया था टेंस का डिजिट तो फिर 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा आंसर। चलो चेक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर 36 है क्या, क्योंकि दूसरा वाले में सॉल्व हो नहीं रहा, रुको एक मिनट चेक कर लेते हैं। 6G क्वेश्चन नंबर 3, 6G क्वेश्चन नंबर 3 36। अच्छा तो इस वाले में सॉल्व नहीं होगा, मतलब पिछला में दोनों में ही सॉल्व हुआ था, लेकिन यहाँ पे माइनस में आ रहा है तो माइनस में तो नंबर आ नहीं सकता, तो इसीलिए बेटा इसमें सॉल्व होगा नहीं, तो इसको हटा दो, इसको हटा दो, हटा दिया। चलो ये अब और वाले मेथड नहीं रहा, केस 2 नहीं रहा, ये तो ओरिजिनल सॉल्विंग में आ गया। ठीक है एग्जाम में ना ऐसा करके देख लेना, जो सॉल्व हो रहा है उसी को सॉल्व करना, जो सॉल्व हो नहीं रहा उसको छोड़ दो, क्योंकि तुमको पता है कि तुम जो कर रहे हो वो 200% करेक्ट है, जैसे कि हमको पता था कि हम जो कर रहे हैं 200% करेक्ट है। आंसर देखा कि 36 ही आ रहा है ना। चलो ना मूविंग ऑन टू द, ये आंसर है, ये आंसर है 36 आंसर है, ठीक है ये आंसर है। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बता रहा है कि फ्रॉम दिल्ली स्टेशन, है ना, क्या बता रहा है कि फ्रॉम दिल्ली स्टेशन इफ वी बाय 2 tickets फॉर स्टेशन ए एंड 3 tickets फॉर स्टेशन बी, टोटल कॉस्ट दिस, बट इफ वी 3 4 5 टोटल कॉस्ट वी आर फेयर्स फ्रॉम दिल्ली टू। अच्छा व्हाट आर द फेयर्स फ्रॉम दिल्ली टू स्टेशन ए स्टेशन बी। अच्छा तो स्टेशन ए का ले लो x, स्टेशन बी का ले लो y, है ना, स्टेशन ए का ले लो x, स्टेशन बी का ले लो y। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि बाय 2 tickets फॉर स्टेशन ए, तो फिर 2x प्लस 3 tickets फॉर स्टेशन बी 3y दैट इज इक्वल्स टू 77। 2x 3y क्यों, वाह एक्सप्लेनेशन चाहिए ना, जरूर चाहिए। देखो बेटा एक टिकट खरीदोगे तो 1 इंटू एक्स, 2 टिकट खरीदोगे तो 2 इंटू एक्स, 3 टिकट खरीदोगे तो 3 इंटू एक्स, 4 टिकट खरीदोगे तो 4 इंटू एक्स। अब कंसेप्ट समझ में आया भाई, इंटू इंटू करना है, समझ में आया, इंटू इंटू करना है, इंटू इंटू नहीं इंटू इंटू करना है। अब देखो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब चलो इक्वेशन नंबर 2 में चलते हैं। देखो क्या बताया है 3 tickets फॉर स्टेशन है दैट मींस 3x प्लस 5 tickets फॉर स्टेशन बी दैट मींस 5y इक्वल्स टू 124, है ना। तो फिर ये हो गया सेकंड इक्वेशन, दोनों को अच्छे से सॉल्व कर लो तो फिर आंसर आ जाएगा, है ना। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व
योरसेल्फ। यहाँ पे हम सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि इक्वेशन लाके छोड़ दे रहे क्योंकि तुम लोगों को पता होगा सोल्यूशन कैसे करते हैं। तो सोल्यूशन करके वीडियो को लेंथ बढ़ा के कोई बात नहीं है। तो चलो आगे चलते हैं, है ना। जो नहीं आएगा बताना, हम अलग से वीडियो पोस्ट कर देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो द सम ऑफ डिजिट, ये भी फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो यहाँ पे भी ले लो, टेंस डिजिट है x एंड फिर यूनिट्स मतलब वंस डिजिट है y। तो नंबर बन गया मेरा 10x प्लस वाई, एंड ये तो नंबर हो गया। और दूसरा क्या है, नंबर हो गया। और फिर रिवर्स्ड, है ना। रिवर्स नंबर कितना है, रिवर्स नंबर कितना है, रिवर्स नंबर ये तो 10y प्लस x हो जाएगा, है ना। यहां तक लिख के अब क्वेश्चन करो, डिजिट का सम होगा तो यहाँ पर लिख दो, है ना। अब द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 11, तो x प्लस y इक्वल्स टू 11। चलो हो गया। अब जा, इफ द डिजिट एट 10 प्लेस इन इंक्रीज बाय 5, 10 प्लेस में कौन है, x है, तो x प्लस 5 एंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस डिक्रीज बाय 5, डिक्रीज बाय 5। तो चलो 5 डिक्रीज कर दो। अरे ये क्या है, 1 में क्या है, यूनिट में 5 है, तो फिर अच्छा 5 तो कर दिया, लेकिन करेंगे क्या, 5 तो कर दिया, चलो कर देते हैं। फिर देखते हैं y माइनस 5। हाँ अब क्या बता रहे हैं, द डिजिट ऑफ द नंबर आर फाउंड टू बी रिवर्स। तो द डिजिट ऑफ द नंबर, द डिजिट ऑफ द नंबर फाउंड टू बी रिवर्स, तो नंबर का जो डिजिट है वो रिवर्स हो जाता है। दैट मींस 10y प्लस x। अच्छा तो ये दोनों के अंदर करे क्या, ये दोनों के अंदर क्या करे, ओ नंबर बात कर रहा है, तो द डिजिट एट यूनिट प्लेस। अच्छा अच्छा अच्छा, द डिजिट एट 10 प्लेस इंक्रीज एट 5। तो फिर x प्लस 5 नहीं है बेटा, ये 10x, मतलब नंबर ढूंढना है, मतलब ये नंबर ढूंढना है। अच्छा अच्छा अच्छा, नंबर के साथ नंबर का रिलेशन है। चलो आई गॉट इट, आई गॉट इट, है ना। मेरे साथ तुम लोगों को भी समझ में आ जाएगा, समझ में आया। चलो ये ना नया केस बता रहा है बेटा, नया केस बता रहा है कि मतलब यहाँ पे ये फर्स्ट केस था कि टेंस डिजिट x वंस डिजिट y, लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है कि द टेंस डिजिट इज इंक्रीज बाय 5। तो मतलब मेरा नया टेंस का डिजिट हो जाएगा x प्लस 5 एंड द डिजिट एट यूनिट प्लेस डिक्रीज बाय 5। तो वंस प्लेस हो जाएगा 5, मतलब y माइनस 5। तो अब नंबर क्या होगा, नंबर क्या होगा, नंबर होगा कि 10 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस y माइनस 5, है ना, y माइनस 5। तो ये हो जाएगा नंबर। अब क्या बता रहा है, बता रहा है कि फाइंड द ओरिजिनल नंबर। अब ओरिजिनल नंबर ढूंढना है, तो मतलब रिलेशन ये दोनों का है, रिलेशन ऐसा है देखो, 10 इंटू एक्स प्लस 5 प्लस वाई माइनस 5, ये नंबर हो गया, ये नंबर हो गया, दैट इज इक्वल्स टू रिवर्स्ड नंबर, दैट मींस 10y प्लस x। समझ में आया। अगर टेंस का प्लेस को 5 इंक्रीज हो जाता है, वंस का प्लेस को 5 डिक्रीज हो जाता है, तो नंबर रिवर्स हो जाता है। तो टेंस का डिजिट को 5 इंक्रीज होने के बाद, वंस का डिजिट 5 डिक्रीज होने के बाद, 5 डिक्रीज होने के बाद नंबर क्या होता है, ये होता है नंबर। समझ में आया, ये होता है नंबर। अब ये नंबर जो है इसका इक्वल है, मतलब रिवर्स नंबर का इक्वल है। तो चलो इक्वेशन बना दिया, है ना। थोड़ा सा दिमाग को यूटिलाइज करना है, मेरा तो है, मेरे साथ तुम लोगों का भी जरूर है ना, जरूर बनेगा। तो यहाँ पे 10x प्लस 50 प्लस यहाँ पे y माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू 10y प्लस x। यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे 10x प्लस y, तो यहाँ पे अरे ये क्या कर रहे हैं, 10y प्लस x। तो यहाँ पे कर लो, यहाँ पे क्या करोगे, देखो 10x, अच्छा सारा को एक तरफ ले लो, तो 10x प्लस 50 माइनस 5, यहाँ पे 45 कर दो, प्लस y माइनस 10y माइनस x दैट इज इक्वल्स टू 0। तो और यहाँ पे 10x जो है यहाँ पे माइनस x है, तो यहाँ पे 9x हो जाएगा। यहाँ पे 10x तो बड़ा का साइन बैठ गया, सम सब्ट्रैक्ट होगा, तो 9y दैट इज इक्वल्स टू, ये 45 को राइट साइड भेज दो तो माइनस 45, है ना। तो यहाँ से 9 को कॉमन लो, ठीक है, 9 को कॉमन लो, तो 9 को कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू माइनस 45। तो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स टू 9 5 है ना, 9 5 से होता है, तो फिर माइनस 5, तो x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 5। तो ये है फर्स्ट, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 5। तो ये दोनों को तो 2x दैट इज इक्वल्स टू माइनस 4। अरे माइनस में मेरा आंसर क्यों आ रहा है बार बार, माइनस में क्यों आ रहा है आंसर, क्यों आ रहा है, क्यों क्यों क्यों। यहाँ पे 2 से कर लो, 2 4 x इक्वल्स टू माइनस 2। तो माइनस 2 हो रहा है, दैट मींस ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा क्वेश्चन, है ना। x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 5 नहीं बनेगा। अच्छा यहाँ पे 1 क्यों लिखा था बेटा, 11 होगा, इसीलिए माइनस में आ रहा है ना, इसीलिए माइनस में आ रहा है। तो यहाँ पे 11 से माइनस 5 करो तो कितना होता है, 11 से माइनस 5 करो तो मेरा कितना होता है, बोलो बोलो बोलो, 11 से 5 माइनस करो, 11 से 4 माइनस करो, क्या होता है, 6 होता है यहाँ पे, है ना। तो 6 हो जाएगा। तो बेटा 2 3 अब सही हुआ, यही सोच रहे थे क्या दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे 11 था तो मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। चलो चेक कर लिया, करेक्शन कर लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ह्यूमंस बीइंग, है ना, ह्यूमंस बीइंग नहीं है, ह्यूमन बीइंग है हम, गलत तो हो ही सकता है ना, गलत तो कर ही सकते हैं, लेकिन गलतियां सुधारने का है, गलतियां सुधारने का है, गलतियां करके रखने का नहीं है, गलतियां सुधारने का है। चलो कोई बंदा है दूसरे का गलतियां देख के खुद का चेंज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो दूसरे का गलतियां देखने का चांस नहीं मिलेगा, खुद का ही करना है। अच्छा चलो x इक्वल्स टू 3 हो गया, अब y इक्वल्स टू कितना होगा, किसी में भी पुट कर दो बेटा, किसी में भी पुट कर दो, x का वैल्यू, x का वैल्यू, x का वैल्यू, चलो चलो चलो, x का वैल्यू तो आ गया 3, y का वैल्यू ढूंढो,
y का वैल्यू ढूंढो, तो चलो y का वैल्यू कहां से आएगा, यहां से ही निकाल लो। तो फिर x प्लस वाई इक्वल्स टू 11, तो फिर 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 11, तो y इक्वल्स टू 11 माइनस 3 दैट इज 8, है ना। तो फिर आंसर कितना आ रहा है, x का है 3, y का है 8, तो फिर नंबर इक्वल्स टू 38 जो है ये हो गया नंबर, मतलब 38 आंसर है। रुको एक बार हम चेक कर लेते हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं मेरा इक्वेशन सही है कि गलत। सही तो होना चाहिए, है ना। 6G का क्वेश्चन नंबर 5, अरे 38 मैच हो गया। चलो आगे चलते हैं, समझ में आ गया है ना। होगा, जरूर समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, बस ये वाली जगह का दिक्कत हो सकता था, लेकिन मैंने समझा दिया। यहाँ पे बात कर रहा था कि टेंस डिजिट इंक्रीज बाई 5 डिजिट एंड यूनिट प्लेस डिक्रीज बाई 5। तो यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट इंक्रीज डिक्रीज करके कुछ नई इक्वेशन बन रहा था, तो तब मेरा समझ में आया कि नंबर निकाल के उसका इक्वल करना, है ना। अरे भाई तुम्हारा प्रैक्टिस होगा तो तुमको भी फील होगा कि ये हो सकता है। ऐसा नहीं कि मेरा मन गणन है, मेरा प्रैक्टिस है तो इसीलिए हम सम्स दे के कर सकते हैं। मेरा लर्न नहीं है क्वेश्चन, ठीक है, लर्न नहीं। हम जैसे करते हैं, अगर जो बच्चा ठीक से करोगे, मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो ओरिजिनली, तो तुमको पता चलेगा भी मेरा जैसा जैसा गलतियां होता है ना, इससे मेरे को लर्न है ऐसा फील होता है क्या। लर्न नहीं है भाई, मैथ्स कौन लर्न कर रहा है, लर्न नहीं होता है, प्रैक्टिस करना जरूरी है। हम बस स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उसी से मेरा प्रैक्टिस हो जाता है। वीकली 6-7 बार तो प्रैक्टिस हो ही जाता है, और जब स्टूडेंट्स डाउट बोलते हैं तो फिर उससे भी क्लियर करने में तो फिर 8-10 बार मान लो वीकली हो जाता है। ऐसा नहीं कि लर्न होता है, लर्न करते ही नहीं बेटा, क्योंकि कितना क्लास का लर्न करे, 7, 8, 9, 10, 11, 12 सारा क्लास हम पढ़ाते हैं, तो कैसे लर्न करे इतना सारा पूरा का पूरा, तो फिर हम तो क्या से क्या बन जाएगा। चलो, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ इच सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, तो इसको करना क्या है, देखो 90% एसिड सॉल्यूशन, 90%, अच्छा 97%, ओ देखो यहाँ पे करना क्या है, तुमको कुछ लेना है। 90% एसिड सॉल्यूशन x लीटर्स ले लो, एंड 97% एसिड सॉल्यूशन में y लीटर्स, मतलब यहाँ पे दो सॉल्यूशन है ना, एक है 90% एसिड सॉल्यूशन, एक है 97% एसिड सॉल्यूशन, है ना। तो फिर 90% एसिड सॉल्यूशन को हम AS लिख रहे हैं, इसका वैल्यू x ले लो, एंड 97% एसिड सॉल्यूशन में ये जो मिक्स कर रहे हैं ना, इसका वैल्यू y ले लो। अब किस किस को x y ले रहे हो पता है कि द क्वांटिटी, ठीक है। चाहिए क्या, वही कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ इच सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, मतलब 90% एसिड सॉल्यूशन में x लीटर मिक्स किया गया है, एंड 97% में y लीटर मिक्स किया गया है। बेटा समझ में आया कि नहीं आया, चलो आगे चलते हैं। अब देखो, अब इक्वेशन सॉल्व करना है, क्या करना है, देखो बता रहा है कि 90% प्योर एंड 10% वाटर, 90% प्योर एंड 10% वाटर, है ना। पहले क्वेश्चन को समझो, ठीक है, क्वेश्चन को समझो। देखो यहाँ पे क्या बताया है कि 90% एसिड सॉल्यूशन, 90% एसिड सॉल्यूशन में 90% प्योर, 90% में 90% प्योर है, एंड 10% वाटर है, समझ में आया। एंड 97% में 97% एसिड सॉल्यूशन में क्या गया है, आर मिक्स टू ऑब्टेन 21 लीटर्स ऑफ 95% एसिड सॉल्यूशन। इसका मतलब समझ में आ रहा है, मतलब 90% एसिड सॉल्यूशन में क्या क्या है वो गिवन है, 90% प्योर एसिड गिवन है, एंड 10% वाटर गिवन है। अब बता रहा है कि 97% एसिड सॉल्यूशन आर मिक्स्ड, किसके साथ मिक्स्ड हुआ, मतलब 97% एसिड सॉल्यूशन मिक्स्ड हुआ टू ऑब्टेन 21 लीटर्स ऑफ 95% एसिड सॉल्यूशन, मतलब ये और ये दोनों मिक्स किया है, 90% एसिड सॉल्यूशन एंड 97% एसिड सॉल्यूशन दोनों ने मिक्स किया है, समझ में आ रहा है। 90% एसिड सॉल्यूशन प्लस 97% एसिड सॉल्यूशन दोनों ने मिक्स किया, मिक्स करके बनाया क्या है, 21 लीटर्स ऑफ 95% एसिड सॉल्यूशन, समझ में आया। ये 90 था 97 था, दोनों को मिक्सअप करा करके 21 लीटर्स ऑफ 95% एसिड सॉल्यूशन बनाया, ठीक है। अब हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ईच सॉल्यूशन मिक्स, मतलब 90% में से कितना मिक्स किया, इसमें से कितना मिक्स किया, अब इतना इतना मिक्स करके ये 21 लीटर्स ऑफ 95% बनाया, समझ में आया। मैंने वही लिया यहाँ पे 90% में x लिया, x लीटर्स लिया, 97% से y लीटर लेके मिक्स किया, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन बनाते हैं, देखो यहाँ पे ना यही लिख देंगे, यही हो जाएगा इक्वेशन। यहाँ पे बस जो लिखा है ना, इसके साथ ये एडेड अप कर दो, x liters of 90% and y liters of 97%, है ना, इक्वल्स टू 21 लीटर्स ऑफ 95%। तो यही हो गया मेरा एक इक्वेशन, यही हो गया मेरा एक इक्वेशन, समझ में आ रहा है। तो क्या बन जाएगा, x इंटू 90/100 प्लस y इंटू 97/100
दैट इज इक्वल्स टू 21 इंटू 95/100। ठीक, ये देखो ये जो था ना एक्सीलेटर्स ऑफ था इसीलिए मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे एक्सीलेटर्स ऑफ था इसीलिए y इंटू ये हुआ। अब ए से एस हटा दो, ये तो एस तो मैंने क्वेश्चन को समझाने के लिए लिखा था। अब 21 लीटर्स तो मतलब ऑफ है, तो 21 इंटू 95/100। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 90x/100 प्लस 97y/100 दैट इज इक्वल्स टू 21 इंटू 95/100। समझ में आया? अब देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या करेंगे ना, डायरेक्ट एलसीएम करेंगे, तो ऊपर का जो है ये बैठ जाएगा 90x प्लस 97y, यहाँ पे और लिखना ये बैठ जाएगा इक्वल्स टू 21 इंटू 95 डिवाइडेड बाई 100। तो देखो ये नीचे का 100 कैंसिल आउट हो जाता है, तो और इक्वेशन यही बन जाता है 90x प्लस 97y इक्वल टू 21 इंटू 95 करो तो कितना आता है। रुको हम कैलकुलेटर पे कर रहे हैं, इतना बड़ा कैलकुलेशन हम मेरा यहाँ पे करने का जगह नहीं है, तो यहाँ पे 191995। ठीक है, तो ये मान लो कि एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वेशन नंबर 2 तो ढूंढना है बेटा, 2 कहां से आएगा, 2 कहां से आएगा। अच्छा 2 को तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, रुको तो देखते हैं, x% y%, तो फिर x प्लस वाई इक्वल टू 21 लीटर, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 21, क्योंकि x दो सोल्यूशन था ना, x लीटर्स एंड y लीटर्स मिक्सअप करके 21 लीटर्स बनाया, तो ये है सेकेंड इक्वेशन। तब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, ये दो इक्वेशन को सॉल्व करो, देखोगे कि आंसर आ जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन कैसे करोगे वो लेके सोच रहे हो, कितना बड़ा कैलकुलेशन कैसे करेंगे, चलो बेटा कर देते हैं हम तुम लोगों के लिए। इतना सोच में क्यों पड़ जाते हो, इतना बड़ा कैलकुलेशन। देखो x प्लस वाई दैट इज इक्वल्स टू 21, यहाँ पे 90x प्लस 97y दैट इज इक्वल्स टू 1995। देखो ये वाला इक्वेशन 1 था, ये वाला इक्वेशन 2 था। अच्छा चलो इसको 2 इसको 1 बना देते हैं, मतलब कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं, एक बार बना दिया इसीलिए लिख रहे हैं हम। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू करो 90 इंटू करो इसके साथ, 90 से मल्टीप्लाई करना इजी होता है, इसके साथ इंटू 1 ही रखो। अब देखो क्या हो जाएगा, 90 से जब इंटू कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा 90x प्लस 90y दैट इज इक्वल्स टू 9 1 9 9 2 18 1890, क्योंकि 90 से मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है। अब देखो यहाँ पे 90x प्लस 97y दैट इज इक्वल्स टू 1995। ठीक है, ये इक्वेशन 4 हो गया। अब देखो यहाँ पे साइन चेंज करो, यहाँ पे साइन चेंज करो, इसका माइनस इसका माइनस इसका माइनस, ये वाला भाग गया, यहाँ पे 90 माइनस 7 तो फिर माइनस 7y दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी बड़ा है तो 1890, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, 1995 से 1890 को सब्ट्रैक्ट करो, आया 50, 18105 आ रहा है, तो माइनस 105, देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 7 से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, 15 7 से होता है 105, देन y इक्वल्स टू 15। देखा कितना सुंदर आंसर आ गया, तो y का वैल्यू है 15, तो x का वैल्यू निकाल लो तुम लोग, बाकी तो सॉल्व कर लो, सॉल्व योरसेल्फ। बस आंसर क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 15, है ना, 15 लीटर्स एसिड, मतलब y मतलब ये 97% जो था ये 15 लीटर्स मिक्सअप किया है, एंड x का वैल्यू निकालो, निकाल के यहाँ पे पुट कर दो, दैट मींस 90% जो था उसमें ये इतना निकाला है, मतलब इतना ऐड किया गया है, मतलब मिक्सअप में ऐड किया गया है। ठीक है, x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क हम यहाँ पे लिख दिया, कहीं इसमें पुट कर दो ना। अच्छा चलो निकाल देते हैं, देखो y इक्वल्स टू 21 माइनस 15, तो 6 आ जाएगा, है ना, तो एक आ गया मेरा यहाँ पे 6 लीटर्स, ये हो गया 6 लीटर्स, तो मतलब एक हो गया 6 लीटर्स, दूसरा 97% जो है ये है 15 लीटर्स, है ना, तो यही दो हो जाएगा आंसर हम दोनों का, 6 लीटर्स एंड 15 लीटर्स। ठीक है, 90% जो है इसको 6 लीटर्स मिक्सअप किया एंड 97% जो है इसको 15 लीटर्स किया है मिक्सअप। चलो ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। देखो क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे क्वेश्चन जो है बहुत बड़ा बड़ा है ना। चलो द क्लास, आंसर से बड़ा तो क्वेश्चन लग रहा है। द क्लास 11 स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल वांटेड टू गिव अ फेयरवेल पार्टी टू आउटगोइंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12, दे डिसाइडेड टू परचेज टू काइंड्स ऑफ स्वीट्स, है ना, one costing rupees 250 per kg and other costing 350 per kg. They estimated that 40 kg of sweets needed, है ना, were needed. The total budget of the students were 11,800. बाप रे बाप बहुत है ना। Find how much sweets of each kind were bought. तो कितना स्वीट, मतलब स्वीट्स के लिए 11,000, हाँ पूरा क्लास को देगा,
है ना, पर केजी 250 मतलब बहुत है बहुत। अच्छा चलो कोई बात नहीं, हम लोग तो उसमें ध्यान नहीं रखना है, हम लोग को ध्यान कहाँ पे देना है, सोल्यूशन में ध्यान देना है। तो एक्स किसको करोगे बेटा, देखो कितना टाइप का बताया गया, क्या है, फाइंड हाउ मच ऑफ ईच काइंड। तो यहाँ पे कितना टाइप का है, दो टाइप का, एक का था 250, एक का था 350, है ना। तो 250 का जो था ₹250 sweets, that is equals to x, and ₹350 sweets दैट इज इक्वल्स टू वाई। ले लो, एक ले लो एक्स, दूसरा ले लो वाई। अब चलो क्वेश्चन बनाते हैं। दे एस्टिमेटेड 40, है ना, तो फिर दोनों स्वीट्स को मिला के तो फिर एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 40। तो इक्वेशन नंबर 1 बन गया। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 2 क्या बोल रहा है, तो 2 क्या, ये टोटल बजट जो है ना, तो फिर ये इक्वेशन नंबर 1, तो बजट मतलब 250 पर केजी, 250 पर केजी, दैट मीन्स 250x प्लस 350y दैट इज इक्वल्स टू 11,800, है ना। तो ये हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। ये वाला कैसे इक्वेशन बनाया, क्योंकि देखो 250 1 केजी का कॉस्टिंग था 250, तो हम लोग कितना ले रहे हैं x केजी, है ना, क्योंकि देखो फाइंड हाउ मच ट्रेड्स ऑफ ईच काइंड वर बॉट, मतलब x केजी, यहाँ पे x केजी लिख दो, यहाँ पे y केजी लिख दो, x केजी बॉट गया है, तो फिर 250 रुपीज का x केजी लेंगे तो 250x हो जाएगा। मतलब 1 केजी का प्राइस अगर 250 होगा तो x केजी का प्राइस कितना होगा 250x, 1 केजी का प्राइस 350 है तो y केजी का प्राइस 350y, है ना। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। तो चलो अब इसको सॉल्व कर लो, क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में, यहाँ पे भी डर लग रहा है कि हमको सॉल्व करना है, नहीं बेटा यहाँ पे हम सॉल्व नहीं करेगा, यहाँ पे तुम लोग ही सॉल्व करो, ये बहुत सिंपल है, ये तो बहुत सिंपल है, इसको तुम लोग सॉल्व करो, है ना, इसको तुम लोग सॉल्व करो। ठीक है चलो हम बता देंगे कि बाद में सॉल्व करके यहाँ पे, या फिर सॉल्विंग वाला पार्ट यहाँ पे डाल देने के लिए। ठीक है चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 क्या है, मिस्टर एंड मिसेस, क्या बोल रहा है, अंबुजा, नहीं अबूजा, अबूजा भी नहीं होगा, ये आहूजा होगा बेटा, गलत लिखा है, आहूजा। ठीक है, मिस्टर एंड मिसेस आहूजा वेट x केजी एंड y केजी रेस्पेक्टिवली। चलो ठीक है, मतलब x एंड y किसी को लेना है वो बता दिया है। अब दे बोथ टेक डाइटिंग कोर्स, अरे वाह ग्रेट। अब क्या है, एट द एंड ऑफ विच मिस्टर आहूजा लॉसेस 5 केजी, मिस्टर आहूजा लॉसेस 5 केजी एंड वेट एज मच एज हिज वाइफ वेटेड बिफोर द कोर्स। दैट मीन्स क्या है, कोर्स के पहले वाइफ का वेट जितना था, अरे भाई वाइफ का वेट ज्यादा था क्या कैसा टाइप का क्वेश्चन है, क्या क्या क्वेश्चन देते हैं चलो। अच्छा, they both take a dieting course at the end of which Mr. Ahuja loses 5 kg and weighs as much as his wife weighted before the course. Mr. Ahuja loses 4 kg and weighs 7/8 of what her husband weighted before the course. From two equation x and y find her taking dieting course. अच्छा, पहले का ढूंढना है, तो ये तो है सिंपल भाई, कंसेंट्रेट करो किस पे, कंसेंट्रेट करो क्वेश्चन पे, कौन मोटा था कौन पतला था उसमें नहीं, हस्बैंड था कि वाइफ था कि कौन था पता नहीं। तो चलो क्वेश्चन में फोकस करो। देखो यहाँ पे क्या है, क्या करना है, दे बोथ टेक अ डाइटिंग कोर्स, तो डाइटिंग कोर्स लिया, तो यहाँ पे क्या लेंगे, किसको एक्स लेंगे, आहूजा, मिस्टर आहूजा को ले लो, मिस्टर आहूजा को ले लो एक्स, ठीक है, एंड मिसेस आहूजा को ले लो, मिसेस आहूजा को ले लो वाई। एक्स एंड वाई मतलब क्या है, एक्स केजी एंड वाई केजी ले रहे हैं हम, मतलब हमको चाहिए क्या, फाइंड देयर वेट्स बिफोर टेकिंग डाइटिंग कोर्स। मतलब यहाँ पे लिखेंगे ना बिफोर टेकिंग, सब कुछ लिखना है बेटा, हम तो नहीं लिख रहे, बिफोर टेकिंग कोर्स मिस्टर आहूजा वाज x kg, मिसेस आहूजा वाज y kg। ठीक, चलो अब देखते हैं कि क्या होता है। अब देखो यहां से बनेगा, दे बोथ टेक डाइटिंग कोर्स, यहां से कुछ नहीं बन रहा, एट द एंड ऑफ विच मिस्टर आहूजा लॉसेस 5 kg, पहले था x kg, अब 5 kg लॉस हो गया, एंड वेट्स एज मच एज हिज वाइफ वेटेड बिफोर द कोर्स, मतलब इज इक्वल्स टू वाइफ का वेट कितना था y, तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। समझ में आया, मतलब कोर्स लेने के बाद आहूजा ने, मिस्टर आहूजा ने 5 केजी घटाया अपना, और घटा के वाइफ का पहले का इक्वल हो गया। ठीक है, वाई पहले जैसा था वैसा हो गया, दैट मीन्स पहले मोटा कौन था बेटा, मिस्टर आहूजा मोटा था, ऐसा क्वेश्चन दे ही नहीं सकता कि मिस आहूजा मोटा है ना। तो चलो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। x माइनस 5 इक्वल्स टू y हो गया 1, एंड देन क्या बता रहा है कि मिस आहूजा लॉसेस 4 kg एंड वेट्स। अच्छा, अब सेकेंड इक्वेशन क्या बोल रहा है, मिस आहूजा लॉसेस 4 kg, दैट मीन्स y माइनस 4 and weights that is equals to 7/8 of what her husband, अच्छा 7/8 of x, पहले कितना था मिस्टर आहूजा का, x केजी था, तो 7/8 of x। तो चलो दो इक्वेशन तो मेरा आ ही गया लग रहा है, सॉल्व कर लो, y माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 7x by 8, 7x की हो गया, बीच में बेटा इनटू है, और ये x न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होता है, 8 को इधर भेज दो तो फिर 8y, अच्छा इधर भेजना है कि नहीं भेजना है, भेज दो, क्या है,
32 इक्वल्स टू 7x, तो 8y माइनस 7x दैट इज इक्वल्स टू 32। ये है सेकंड इक्वेशन। चलो अब बना लो क्वेश्चन, ठीक है। तो इसके नीचे पुट कर दो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, ये y है x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, ये है इक्वेशन नंबर 1। एंड इक्वेशन नंबर 2 है प्लस 8y माइनस 7x दैट इज इक्वल्स टू 32, ये है सेकंड इक्वेशन। तो ये दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लो। यहाँ पे इंटू 7 करो, यहाँ पे इंटू 1 करो, तो फिर 7x माइनस 7y इक्वल्स टू 35, यहाँ पे माइनस 7x प्लस 8y इक्वल्स टू 32, यहाँ पे भगा दो, यहाँ पे y इक्वल्स टू, दोनों को प्लस कर लो, 5 2 7 3 3 6, तो 67। तो y किसका था, मिसेस आहूजा का था, तो फिर मिसेस आहूजा का वेट था 67, ज्यादा तो नहीं था, ज्यादा नहीं था। तो इसको क्या बोल रहा है, इसको ये लोगों का तो डाइटिंग का कोर्स मतलब अटेम्प्ट ही नहीं करना चाहिए था 67 एज में, है ना। मतलब एज नहीं, 67 क्या है, वेट है, तो 67 वेट तो कम ही है ना। तो चलो x निकालते हैं, x निकालते हैं मतलब यहाँ से ही निकाल लो। तो फिर x माइनस 5 x माइनस वाई दैट इज इक्वल्स टू 5, तो फिर x इक्वल्स टू 5 प्लस 67, तो फिर 5 प्लस 67 मतलब 67 से 5 ऐड कर दो, तो 68 69 32 कितना होगा 72। तो 1 का एज था 72, मतलब मिस्टर आहूजा, मिस्टर ए एंड मिस ए, है ना। मिस्टर ए का था 72, मिस ए का था 67। तो चलो हो गया आंसर, है ना। चलो इजी था, बहुत इजी था। क्वेश्चन लंबा है, ऐसा बोल बोल के तुमको घुमाया है बस, बट सोल्यूशन इज इजी, है ना। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया कि अ पार्ट ऑफ मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ फैमिली इज कांस्टेंट एंड द रिमेनिंग वेरी विद द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली। मतलब क्या बोल रहा है कि अ पार्ट ऑफ मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ फैमिली इज कांस्टेंट, मतलब फैमिली मेंबर्स जितना है उसके साथ एक्सपेंस कांस्टेंट है, एंड द रिमेनिंग वेरी विद द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली, बाकी जो है वो फैमिली मेंबर के साथ वेरी करता है। तो ये तो सही है, ऐसा ही तो होता है, जितना ज्यादा फैमिली मेंबर उतना ज्यादा कॉस्टिंग, है ना। तो फॉर अ फोर, अच्छा पहले चाहिए था क्या वो देख लो, एक्स एंड वाई ढूंढ लेते हैं। फाइंड द कांस्टेंट एक्सपेंसेस पर मंथ एंड द मंथली एक्सपेंसेस ऑफ ईच मेंबर ऑफ अ फैमिली। तो किस किस को एक्स लेंगे, तो फिर कांस्टेंट एक्सपेंस को एक्स ले लो एंड मंथली एक्सपेंस ऑफ ईच मेंबर को y ले लो, ठीक है, ले लिया। अब क्या बता रहा है देखो, फॉर अ फैमिली ऑफ 4 पर्सन, दैट मींस केस 1 का बात कर रहे हैं, द टोटल मंथली एक्सपेंसेस आर 10,400 whereas फॉर अ फैमिली ऑफ 7 पर्सन। अच्छा, तो मतलब फैमिली ऑफ 4 पर्सन के लिए टोटल मंथली एक्सपेंसेस है 10,400, तो दैट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 4y दैट इज इक्वल्स टू 10,400। कैसे हुआ सर, बता रहे बेटा, रुको बता रहे। तो केस टू में है कि 7% ऑफ टोटल मंथली एक्सपेंस, 7%, तो फिर x प्लस 7y दैट इज इक्वल्स टू 15,800। समझ में आया, हो गया, बन गया। देखो कैसे हुआ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बता रहा था कि फैमिली ऑफ 4 पर्सन, देखो ये फर्स्ट लाइन में कंडीशन गिवन है, देखो अ पार्ट ऑफ फैमिली, अ पार्ट ऑफ मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ फैमिली इज कांस्टेंट, मतलब मंथली एक्सपेंस जो है वो कांस्टेंट रहता है, एंड द रिमेनिंग वेरी विद द नंबर ऑफ मेंबर्स इन द फैमिली। तो नंबर मंथली इनकम ऑफ ईच मेंबर वाई लिया है, तो कितना मेंबर है उसके साथ वेरी करेगा, तो कांस्टेंट एक्सपेंस जो है वो कांस्टेंट है, तो फिर कांस्टेंट एक्सपेंस एक्स था तो एक्स कांस्टेंट रख दिया, प्लस पर्सन कितना है, फैमिली ऑफ 4 पर्सन, तो मंथली एक्सपेंस ऑफ ईच मेंबर जो है वो वाई है, तो फिर 4 पर्सन है तो 4y, तो टोटल एक्सपेंस हो गया 10,400। यहाँ पे था क्या, फैमिली ऑफ 7 पर्सन, है ना, फैमिली ऑफ 7 पर्सन, तो ये मंथली मतलब कांस्टेंट एक्सपेंस जो है मंथली, जो है मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ फैमिली जो है वो कांस्टेंट है, मतलब एक्सपेंस जो है ये तो कांस्टेंट है, उसके साथ मेंबर के हिसाब से चेंज होता है, तो ये तो कांस्टेंट है, ये खर्चा जो है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मंथली एक्सपेंस, तो यहाँ पे x किसको ले रहे हैं हम, कांस्टेंट मंथली एक्सपेंस। अब सही हो जाएगा तुम्हारा, कांस्टेंट मंथली एक्सपेंस x, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट मंथली एक्सपेंस x रख दिया। अब मंथली इनकम मतलब मंथली एक्सपेंस ऑफ ईच मेंबर का वो वेरी होता है, तो मेंबर कितना है y, मतलब एक्सपेंस कितना है y, तो टोटल मेंबर कितना है 4, तो 4 इंटू वाई, तो एक मेंबर का खर्चा कितना होता है y, तो फिर 4 मेंबर का कितना खर्चा होगा 4y, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 4y किया।
और ये मंथली एक्सपेंस जो है एक तो कांस्टेंट रहता है। मान लो कि घर का जो सामान खरीदना है, मान लो कि कुछ भी ले लो या फिर जो खाने का सामान हो या फिर कुछ भी लो, तो फिर वो हो जाता है हम लोग का एक्स्ट्रा अपना खर्चा। मतलब वो हो जाता है हम लोग का एक कांस्टेंट खर्चा जो खाने का है, मतलब राइस, मतलब चावल या फिर हल्दी या फिर जितना सारे इंग्रेडिएंट्स है कुकिंग का या फिर इधर उधर का, या फिर कोई अगर घर पे तुम्हारा काम वाली बाई है या फिर कोई बंदे को अगर तुमको मंथली एक्सपेंस दे रहे हो, अगर मान लो कि तुम कुछ खरीदे हो मंथली इंस्टॉलमेंट पे, तो फिर वो सेम प्राइस तुमको देना है, तो वो खर्चा यहाँ पे है। अब ये एक्स्ट्रा कैसा, मान लो कि तुम्हारा भाई ने तुमको बताया कि भाई मेरे को एक इस बार, मतलब तुम्हारा भाई ने तुम्हारे पापा को कहा कि मेरे को इस मंथ में एक साइकिल चाहिए, तुमने बताया कि मेरे को एक बाइक चाहिए, तुम्हारी मम्मी ने बताया कि मेरे को अब बच्चे को दे रहे हो, अब मेरे को भी कुछ देना पड़ेगा, मेरे को एक कुछ रिंग चाहिए, या फिर मेरे को भी, मेरे लिए भी एक प्रेशर कुकर ला के दो, प्रेशर कुकर जो है वो खराब हो गया है, ऐसा टाइप का जितना सारा। तो फिर परसेंट वाइज हर एक मंथ पे खर्चा जो है ना ये चेंज हो जाता है। समझ में आया, खर्चा जो है ये चेंज हो जाता है। अब देखो यहाँ पे इसीलिए हम लोग x प्लस 4y करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों हो गया। अब ये दोनों को सॉल्व कर लो, तो इसके नीचे लिख लो x प्लस 7y इक्वल्स टू 15,800। तो सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 7 से 4 यहाँ पे -3y इक्वल्स टू यहाँ पे भी हो जाएगा। तो फिर चलो यहाँ पे 15,800 से 10,400 को सब्ट्रैक्ट कर दो, यहाँ पे तो हुआ 400, यहाँ पे हुआ 5, तो 5,400। और ये भी क्या हो जाएगा, बड़ा साइन है, बड़ा का साइन बैठेगा, तो फिर यहाँ पे 3 से कर लो, 3 18 सा होता है, तो फिर 1800, तो y इक्वल्स टू 1800 हो गया, है ना, समझ में आया। तो फाइंड द कांस्टेंट एक्सपेंस पर मंथ एंड मंथली एक्सपेंसेस ऑफ ईच मेंबर। ईच मेंबर मतलब वो तो निकल गया, ईच मेंबर का है 1800, है ना, ईच मेंबर का है 1800। अब y इक्वल्स टू कितना है वो ढूंढ लो, अब y नहीं है, x इक्वल्स टू कितना है वो ढूंढ लो, वो ढूंढने से तुमको मिल जाएगा कि मंथली जो कांस्टेंट एक्सपेंस होता है वो कितना होता है। समझ में है, कहीं किसी पे भी वैल्यू पुट कर दो, इसमें वैल्यू पुट कर दो तो निकल जाएगा, है ना। चलो ना, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी जो है कॉन्सिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। अच्छा, तो मतलब क्या है, जितना डिस्टेंस तुम कवर करोगे उस हिसाब से टैक्सी तुमसे प्राइस लेगा, ये एक फिक्स्ड चार्ज है, ठीक, समझ में आया। अब क्या बता रहा है, कि फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, अगर 10 किलोमीटर जाओगे तुम, तो कितना, 10 किलोमीटर जाओगे तो 315 तुमको पे करना पड़ेगा। फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर तुमको 465 पे करना पड़ेगा। तो व्हाट आर द फिक्स चार्जेस एंड चार्ज पर किलोमीटर, हाउ मच डज अ पर्सन टू हैव ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 32 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आया, दो क्वेश्चन का आंसर करना है। तो यहाँ पे कुछ कोई बात नहीं है, यहाँ पे बस क्या करना है, किसको x किसको y लेना है, दैट्स वेरी क्लियर। यहाँ पे देखो फिक्स्ड चार्जेस एंड द चार्ज पर किलोमीटर, तो फिक्स्ड चार्ज जो है उसको हम लोग क्या लेंगे, x ले लो, फिक्स्ड चार्ज जो है इसको हम लोग x ले लेंगे, और फिर चार्ज पर किलोमीटर कितना करेंगे, इसको y ले लो। अब सॉल्व कर लो, देखो क्या बता रहा है कि डिस्टेंस 10 किलोमीटर, तो चार्ज 315 चार्ज करता है, तो इक्वेशन क्या रहेगा, फिक्स्ड चार्ज जो है तो ये तो यही रहेगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा चेंज, तो फिर डिस्टेंस के साथ, है ना, डिस्टेंस के साथ, तो x प्लस फिक्स्ड चार्ज तो एक है x, अब इसके ऊपर जो डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस जाएगा उसका, मतलब मान लो कि तुम यहाँ पे कि मतलब कहीं पे भी हर जगह पे टैक्सी का यही होता है, मतलब मान लो कि तुम टैक्सी में चढ़े हो तो तुमको 25 या फिर 30 या फिर 50 रुपीज तुमको देना ही पड़ेगा, है ना। इसके ऊपर तुम जितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे उस हिसाब से तुमको प्राइस देना है ना, जितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे उस हिसाब से तुमको प्राइस देना है। तो यहाँ पे एक जो है फिक्स चार्ज जो है वो तो फिक्स है, अब चेंज किसके साथ होगा, किलोमीटर के साथ होगा, तो 10 किलोमीटर जाएगा तो चार्ज पर किलोमीटर 10y कर दो, तो टोटल प्राइस कितना हो रहा है, तो 315। ये है इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि 15 किलोमीटर जाएगा, लेकिन 10 किलोमीटर जाओ या फिर 15 किलोमीटर जाओ तो चेंज पर किलोमीटर के साथ होगा ना, फिक्स चार्ज जो है वो तो सेम ही होगा। तुम कोई भी टैक्सी में चढ़ो तो वहां पर फिक्स चार्ज तो एक है, टैक्सी में चढ़े हो तो फिक्स चार्ज एक फिक्स है, तो यहाँ पे भी x प्लस क्या करेंगे 15y, तब कितना दे रहा है 465। अब जो है x एंड y ढूंढ लो, तो क्योंकि तुमको फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर मिल जाएगा, तो चलो हम लोग ढूंढ लेते हैं। x प्लस 10y इक्वल्स टू 315 था, इसके नीचे x प्लस 15y दैट इज इक्वल्स टू 465 पुट कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो, कैसे करोगे, माइनस माइनस माइनस, x कैंसिल आउट, यहाँ पे -5y दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस करो 465 से 315 051, तो फिर 150 माइनस, तो यहाँ पे कैंसिल आउट कर लो 5 3 जा, तो फिर y का वैल्यू हो गया 30, तो फिर x का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू होगा 30 हो रहा है, तो x का वैल्यू कहीं पे भी पुट कर दो, इसमें पुट कर दो क्योंकि इजी रहेगा।
इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं हम। तो x प्लस 10y इक्वल्स टू 315, तो फिर x प्लस 30 इंटू 10, तो फिर ये हो जाएगा 300 इक्वल्स टू 315। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 15 हो रहा है ना, x इक्वल्स टू 15 हो रहा है, तो दैट मीन्स चार्ज पर किलोमीटर कितना है 30 एंड फिक्स चार्ज कितना है 15, तो 15 तुमको देना ही पड़ेगा। अब कितना किलोमीटर चार्ज करता है तो 30। अब क्या करना है तुमको, यूनिटरी मेथड लगा लो, सिंपल सा लॉजिक है, यूनिटरी मेथड लगा लो, या फिर तुम यहाँ पे जो कर रहे थे ना ये भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे कितना बताया कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 32 किलोमीटर, तो x प्लस 32 इंटू वाई, इसका सोल्यूशन कर लो क्योंकि 32 जाएगा y में, तो x कितना है फिक्स्ड है, उसको देना कितना है 15, तो देना ही देना है। अब यहाँ पे y पर किलोमीटर 32 किलोमीटर जाएगा, तो फिर 32 इंटू वाई का वैल्यू है 30, है ना, तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो 15 प्लस 32, 3 2 6, 3 3 9, तो 960 प्लस 15, तो 975, ये हो जाएगा आंसर। मतलब 32 किलोमीटर के लिए उसको 975 देना। मतलब यहाँ पे ये वाला क्या किया समझ में नहीं आ रहा है, x प्लस 30y। देखो यहाँ पे जो 10 किलोमीटर गया तो x प्लस 10y, 15 किलोमीटर गया तो x प्लस 15y, तो 32 किलोमीटर जाएगा तो x प्लस 32y, 44 किलोमीटर जाएगा तो x प्लस 44y, ऐसा करके सिंपल सा, समझ में आया। तो इस हिसाब से मैंने यहाँ पे लिख के सॉल्व कर दिया वैल्यूज डाल के, ठीक है, समझ में आया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बताया, पहले चाहिए क्या, वही सेम, फाइंड फिक्स चार्जेस एंड चार्ज एक्स्ट्रा। अच्छा, तो लाइब्रेरी का बात क्या है, अच्छा तो फिक्स्ड चार्ज एफ सी लिख देते हैं x एंड चार्ज फॉर ईच डे, ये हो जाएगा y, समझ में आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, देखो द लीडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day thereafter. तो गीता paid ₹27 for a book kept for 7 days. तो एक फिक्स्ड ये के लिए है x प्लस, अब क्या है 3 दिन के लिए फ्री था, मतलब 3 दिन के लिए वही चार्ज था, मतलब गीता पेड 27 फॉर अ बुक केप्ट 7 डेज, तो फिर 3 दिन के लिए तो उसको x रुपीज देना है, वो तो दे दिया है। अब बाकी एक्स्ट्रा कितना दिन रखा है, 4 दिन, है ना, टोटल 7 डेज रखा था, 3 दिन का फ्री मिला उसको एंड 4 दिन का पैसा उसको देना पड़ेगा, तो फिर 4y दैट इज इक्वल टू कितना दिया 27 रुपीज दिया, समझ में आया। मतलब एक फिक्स्ड चार्ज देने के बाद तुम क्या करोगे, 3 दिन के लिए तुमको वो बुक तुम रख पाओगे, लेकिन 4th डे से तुमको पर डे एक एक्स्ट्रा चार्जेस फाइन हिसाब से लग जाता है, ठीक है, ये हर एक लाइब्रेरी में होता है, हर एक लाइब्रेरी में, मतलब एक दिन के लिए कुछ फिक्स चार्जेस हो जाता है, ठीक है। मेरा यहाँ पे एक लाइब्रेरी था, हम पहले बुक्स लेते थे, वहां पे हम लोगों का मतलब पहले हम लोग को 50 रुपीज लेता था और फिर पर डे हम लोग का 5 रुपीज लेता था, पर डे का हिसाब से 5 रुपीज और 50 रुपीज फॉर 2 वीक्स, हम 2 वीक्स रख सकते थे, तो इसीलिए उसको 50 रुपीज हो जाएगा, मतलब 50 रुपीज, और वो रुपीज भी 50 रुपीज भी जो है वो रिफंडेबल होता था, मतलब 50 रुपीज तुम दिए तो वो लोग रिफंड कर देता था, ठीक है, समझ में आया। तो मतलब तुम अगर 2 वीक्स के लिए बुक लेते हो और बुक्स रिटर्न कर देते हो तो इसके लिए तुमको कोई भी पैसा नहीं देना होता है, और एक साल में तुमको बस एक वहां पे लाइब्रेरी कार्ड बनाने के लिए 1 रुपीज लगता था, एक साल के लिए वो कार्ड वैलिड होता था, वो अराउंड 210 या फिर 250 ऐसा कुछ प्राइस होता था उसका। मेरा यहाँ पे जो लाइब्रेरी था इसका बात नहीं कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे तो फर्स्ट इक्वेशन बन गया। अब क्या, व्हाइल मोहित पेड ₹21 फॉर द बुक ही केप्ट फॉर 5 डेज, मतलब क्या ये दिया, इनिशियल जो अमाउंट है वो दिया है, फिर प्लस देने के बाद 3 दिन वो रख लिया, अब एक्स्ट्रा कितना दिन रखा है 5 डेज, तो फिर 2y दैट इज इक्वल्स टू 21, तो बस ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। समझ में आया, क्वेश्चंस आर वेरी इजी क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे x प्लस 4y 20, इसके नीचे ही लिख के हम सॉल्व कर देते हैं, 2y इक्वल्स टू 21, यहाँ पे माइनस 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 खत्म, यहाँ पे 2y इक्वल्स टू यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो फिर 3y का वैल्यू है 3, अब x का वैल्यू क्या हो जाएगा, किसी में भी इसमें पुट करते हैं, तो देखो x इक्वल्स टू 21 माइनस 2 इंटू 3, मतलब इसको इधर लाके वैल्यू पुट कर दिया डायरेक्टली, तो 21 माइनस यहाँ पे 3 2 6 कर दो, क्योंकि ये इंटू 3 जो है ब्रैकेट में रहता है बेटा, तो यहाँ पे 21 से 6 माइनस करो तो 15 आता है, तो x का वैल्यू है 15, y का वैल्यू है 3। अब x किसको लिया था, फिक्स्ड चार्ज जो था, तो फिर फिक्स्ड चार्ज जो है ये कितना है x है, दैट मींस वो कितना है 15 रुपए वो फिक्स चार्ज है, तो 15 रुपीज वो 3 दिन के लिए लेगा और एक्स्ट्रा एक दिन के लिए 3 रुपीज, तो फिर चार्ज फॉर ईच डे कितना हो जाएगा ₹3। समझ में आया। चलो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12।
देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर, अच्छा फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल। पहला बात तो यह है कि रेक्टेंगल का डायमेंशन मतलब बेटा हम लोग लेंथ एंड ब्रेथ समझते हैं, तो लेंथ मान लो कि x एंड ब्रेथ मान लो कि y। अब क्या बता रहा है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, तो एरिया का बात कर रहे हैं, तो एरिया रेक्टेंगल का एरिया क्या है, लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट, मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस हो रहा है, तो मतलब x इंटू वाई हो जाएगा यहाँ पे, x इंटू वाई रिड्यूसेस टू 9, कब कब इक्वल्स टू, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 मतलब x माइनस 5 एंड कितना हो जाएगा, ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 y माइनस y प्लस 3, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन क्या ये इक्वेशन 1 हुआ, क्यों नहीं हुआ बेटा, जरूर हुआ है। अब यहाँ पे 3 वेरिएबल आ गया ना, एक एक्स वाई एक एक्स एक वाई, अच्छा हम कर देगा, टेंशन मत लो। अच्छा अब जो है देखो यहाँ पे बता रहा है कि अच्छा यहाँ तक हो गया, अब हाउएवर मतलब सेकंड लाइन बोल रहा है, इफ द लेंथ ऑफ इट्स रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 3 यूनिट, मतलब लेंथ क्या है x प्लस 3 हुआ, एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, ब्रेथ भी क्या हुआ, इंक्रीज बाय 2 हुआ, ब्रेथ कितना इंक्रीज हुआ, ब्रेथ y था तो y प्लस 2 हुआ, द एरिया इंक्रीजेस बाय 67, एरिया इंक्रीजेस बाय 67, एरिया क्या है एक्स वाई प्लस 67, तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। अच्छा यहाँ पे x इंटू वाई कर रहे हैं ताकि एरिया इक्वल्स टू एरिया है भाई, यहाँ पे लेफ्ट साइड में भी एरिया है राइट साइड में भी एरिया है, तो एरिया इक्वल्स टू एरिया, समझ में आया। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो एक्स वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, कैसे समझ में नहीं आ रहा है, देखो चलो आगे करते हैं, तो एक्स वाई माइनस 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, x इंटू वाई प्लस 3 माइनस 5 इंटू वाई प्लस 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और एक्स वाई माइनस 9 दैट इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 5 3 15, तो और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई, देख रहे हो कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे माइनस 9 प्लस 15 दैट इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5y, तो और यहाँ पे एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे माइनस 9 प्लस 15 तो प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 3x माइनस 5y, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है, सेकेंड इक्वेशन क्या है, चलो यहाँ पे x y प्लस 2 प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67, तो चलो यहाँ पे कर देते हैं एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स वाई माइनस एक्स वाई दैट इज इक्वल्स टू अच्छा चलो इसको कर देते हैं 2x प्लस 3y प्लस 6, अच्छा 6 को उधर ले लेते हैं, है ना, 6 को इधर ले लेते हैं, तो 67 माइनस 6, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, तो माइनस 2x प्लस 3y दैट इज इक्वल टू 67 से माइनस 6 करो तो 61, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन, समझ में आया। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन 3x माइनस 5y दैट इज इक्वल टू 6, ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकेंड इक्वेशन, समझ में आया, ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकेंड इक्वेशन, तो दोनों इक्वेशन को अब सॉल्व कर लो तो एक्स वाई निकल जाएगा, और हम नहीं कर रहे हैं। चलो ना मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 13, यहाँ पे ये वाला समझ में आया, तो एक्स वाई का जो दिक्कत हो रहा था वो कैंसिल आउट हो गया, हुआ ना। अब इसको प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस करो, विदाउट प्रैक्टिस ये सम सॉल्व नहीं कर सकते, विदाउट प्रैक्टिस सम सॉल्व नहीं कर सकते। अब चलो क्वेश्चन नंबर 13, दिस इज द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज। देखो यहाँ पे क्या है, क्या बताया, हाउ लॉन्ग वुड ईच पाइप टेक टू फिल